हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन लेसन नंबर 1 आ लेटर टू गॉड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है हु रेड दी लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। तो पत्र किसने पढ़ा? तो आंसर है हमारा पोस्ट मास्टर रीड अ लेटर। तो पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा। तो हमसे पूछा गया था हु रेड दी लेटर, पत्र किसने पढ़ा? आंसर है हमारा पोस्ट मास्टर रीड अ लेटर। देखिए पोस्ट मास्टर का मतलब होता है डाकिया। उस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया? तो आंसर है हमारा द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस। देखिए सीरियस का मतलब होता है गंभीर। पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा और फिर वह गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। देखिए फेथ का मतलब होता है विश्वास या फिर आस्था। लेंचो की ईश्वर में इतनी आस्था देखकर वह काफ़ी ज़्यादा द्रवित हो गया या फिर प्रसन्न हो गया। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स। वह नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर पर से विश्वास टूटे, अतः उसने यह फैसला किया कि वह उसके मित्रों व सहकर्मियों से पैसा जमा करेगा। हमसे पूछा गया था व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया? तो आंसर है हमारा द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स। उसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो को पैसों के साथ अपने लिए पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? तो आंसर है हमारा नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी दैट लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। नहीं, लेंचो को पैसों के साथ पत्र पाकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। उसका आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति इतनी आस्था थी कि उसे ईश्वर से ऐसे ही उत्तर की आशा थी। हमसे पूछा गया था वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट। क्या लेंचो को पैसों के साथ पत्र पाकर आश्चर्य हुआ? तो आंसर है हमारा नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी दैट लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। हिज कॉन्फिडेंट and faith in God was such that he had expected that reply from God। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है what made लेंचो एंग्री। देखिए एंग्री का मतलब होता है गुस्सा या फिर नाराज। तो किस बात से लेंचो नाराज हो गया? आंसर है हमारा लेंचो was angry when he found that the money in the envelope was less than what he had asked for। तो लेंचो ने जब यह देखा कि जितने पैसे उसने मांगे थे लिफाफे में उससे कम है, वह बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। व्हाट मेड लेंचो एंग्री। तो लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवलप वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। लेंचो ने जब यह देखा कि जितने पैसे उसने मांगे थे लिफाफे में उससे कम है तो वह नाराज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लेंचो को किस पर पूर्ण विश्वास था? इस कहानी में कौन से वाक्य इस बात को दर्शाते हैं? तो आंसर है हमारा लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। दीज लाइन्स इन द स्टोरी आर एविडेंट टू दिस फैक्ट। तो लेंचो को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, कहानी की निम्न पंक्तियों से इसका प्रमाण मिलता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर जितने भी लोग घाटी के बीच में बने इकलौते घर में रहते थे उनके दिलों में एक उम्मीद थी ईश्वर से मदद। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। रात भर लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से मदद। गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, ईश्वर अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested। ईश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वह मना कर सकते हैं, ना ही वह लेंचो से मना कर सकते हैं जो उसने निवेदन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, वह ईश्वर लिखकर हस्ताक्षर क्यों करता है। तो आंसर है हमारा, पोस्ट मास्टर was moved by Lencho's faith in God, so he decided to send money to Lencho। पोस्ट मास्टर लेंचो की ईश्वर के प्रति आस्था को देखकर द्रवित था, तो उसने लेंचो को पैसे भेजने का निर्णय किया। Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter in the name of God। साथ ही पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास टूटे, इसलिए उसने पत्र पर ईश्वर लिखकर हस्ताक्षर कर दिए। इट वॉज अ गुड प्ले टू कन्वे अ मैसेज, गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर। यह उसकी तरफ से अच्छा काम था जिससे लेंचो को लगे कि ईश्वर ने खुद ही पत्र लिखा है। हमसे पूछा गया था, Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? आंसर है हमारा, postmaster was moved by Lencho's faith in God, so he decided to send money to Lencho. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter in the name of God. It was a good play to convey a message. God himself had written the letter. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे थे, क्यों या फिर क्यों नहीं। तो आंसर है हमारा, नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम मनी। नो, लेंचो ने पता करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। उसे कभी भी संदेह नहीं हुआ कि ईश्वर की जगह कोई और भी हो सकता है जो उसे पैसे भेजेगा। दिस फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। उसकी ईश्वर पर इतनी पक्की आस्था थी कि उसे विश्वास था कि ईश्वर ने ही उसे पैसे भेजे थे। हमसे पूछा गया था, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे थे, क्यों या फिर क्यों नहीं। तो आंसर था हमारा, नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम मनी। दिस फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। इस चैप्टर का आखिरी हमारा क्वेश्चन है, हु डिज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। लेंचो क्या सोचता है, किसने बाकी के पैसे लिए होंगे, इस परिस्थिति में क्या व्यंग्यात्मक बात है। याद रहे कि किसी परिस्थिति में व्यंग उसका अप्रत्याशित पहलू होता है। कोई भी व्यंग्यात्मक परिस्थिति अजीब या हास्यास्पद हो सकती है क्योंकि जो हमने उम्मीद की है वह उसके एकदम विपरीत होती है। तो आंसर है हमारा, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी टू लेंचो, बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दैट हैव स्टोलन द मनी, he calls them crooks. This is the element of irony in the situation. लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने बाकी बचे हुए पैसे ले लिए। ये पोस्ट ऑफिस के लोग ही थे जो लेंचो को पैसे दे रहे थे, पर लेंचो सोचता है कि इन्हीं लोगों ने उसके पैसे चुराए हैं। वह उन्हें धोखेबाज भी समझता है। इस परिस्थिति में यही हास्यास्पद बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।